हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपके कई सारे एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवेज और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और एज ऑलवेज ये सारे एमसीक्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 आइलैंड्स के नाम दिए गए हैं, जैसे मिनिकोय आइलैंड है, न्यू मुरे आइलैंड है, पम्बन आइलैंड है और ग्रेट निकोबार आइलैंड है। तो इन सारे आइलैंड्स को हमको वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में इनको सेट करना है और उसके बाद में हमें अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया कुछ इस टाइप का मैप होता है, ठीक है, रफली देखा है तो यहाँ पे होता है लक्षद्वीप आइलैंड और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे होता है मिनिकोय आइलैंड। और जो न्यू मोरे आइलैंड है वो यहाँ पे वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी जो है, उसके जस्ट नीचे होता है। और यहाँ पे श्रीलंका जो है, ठीक है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहाँ पे कहीं पे होता है पम्बन आइलैंड्स। और जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ही होता है। तो अब अगर हम इसको करें तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा वेस्ट वाली डायरेक्शन में ये मिनिकोय आइलैंड। मिनिकोय आइलैंड के बाद में सेकंड नंबर पाएगा पम्बन आइलैंड। तो ये हो गया 1, 3। और अब बात करें जो न्यू मुरे आइलैंड है सेकंड नंबर पे, तो वो आएगा यहाँ पे। और फिर लास्ट में हमारा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 1, 3, 2, 4, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि धूपगढ़ जो है, जो कि मध्य प्रदेश या एमपी की जो हाईएस्ट पीक है, वो किस रेंज पे पड़ती है। तो धूपगढ़ जो है, जो कि मध्य प्रदेश की जो हाईएस्ट रेंज है वो पड़ती है बेसिकली जो महादेव हिल्स जो हैं, जो कि सतपुरा रेंज में पड़ती है। मध्य प्रदेश में जो सतपुरा रेंज है वहाँ की जो महादेव हिल्स है उन पे पाई जाती है धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सतपुरा रेंज, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे 4 हिल स्टेशंस दिए गए हैं, ठीक है, मसूरी है, अराकू वैली है, ऊटी है और पटनी टॉप है। तो इन सारे 4 जो हिल स्टेशन है इनको हमें नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में सेट करना है और फिर उसके बाद में हमें अपना वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जो सबसे टॉप में आएगा वो आएगा पटनी टॉप, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, 4th नंबर पे सबसे टॉप में आ जाएगा। उसके बाद में आता है मसूरी, जो कि उत्तराखंड में है, यूके में। और उसके बाद आएगा अराकू वैली, जो आंध्र प्रदेश में है। और सबसे नीचे आएगा ऊटी, ऊटी क्योंकि वो तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस हम देखें तो सबसे ऊपर 4, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा हमारा ए। तो आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो सेलुलर जेल जो है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ग्रुप्स में है, उससे उसका कंस्ट्रक्शन होने से पहले जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन सबको किस जेल में जो या फिर किस आइलैंड की जेल में उनको डाला जाता था बेसिकली। तो जो सेलुलर जेल जो है, या फिर जिसको काला पानी की जेल बोलते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन से पहले जो भी पॉलिटिशियन प्रिजनर्स थे उन सबको बेसिकली वाइपर आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार का जो आइलैंड ग्रुप है वहाँ पे एक वाइपर आइलैंड है, उस वाइपर आइलैंड में एक जेल होती थी, वहाँ पे उनको डाला जाता था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वाइपर आइलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि 4 जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे कि मिनरल्स है, एयर है, वाटर है, ऑर्गेनिक मैटर्स जो है, ये सारे में से कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो कि सॉइल के इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब मिट्टी के जो तत्व, इनमें से कौन कौन से हैं। बेसिकली जो सॉइल जो होती है, फिर मिट्टी जो होती है, बेसिकली कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे उसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं, जैसे कि जो डीकम्पोज्ड एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं। उसके अलावा जो एयर होती है, वाटर भी होता है। तो इन सारी चीज़ों से मिलके ही मिट्टी या सॉइल बनती है। तो यहाँ पे ये चारों चीज़ें उसके इंग्रेडिएंट हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और इसके अलावा जैसे डीकम्पोज्ड एनिमल्स और उनके अलावा डीकम्पोज्ड प्लांट्स हैं, उन सब का भी यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि मचकुंड प्रोजेक्ट है, जो कि एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है 2 स्टेट्स के बीच का। तो ये किन 2 स्टेट के बीच का एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली जो मचकुंड प्रोजेक्ट है, जो कि मचकुंड रिवर पे बनाया गया है,
ये प्रोजेक्ट उस मचकुंड रिवर पे चलाया गया था, और मचकुंड रिवर जो है वो बेसिकली गोदावरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि एक सहायक नदी है। और ये जो मचकुंड प्रोजेक्ट है ये बेसिकली उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट्स का एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया, एक टर्म होती है डेमोग्राफिक गैप, उसका मतलब क्या होता है, वो किस चीज़ के डिफरेंस के बारे में बात की जाती है उसमें। डेमोग्राफिक गैप, जिसको कि जनसांख्यिकी अंतर भी बोलते हैं, ये बेसिकली जो बर्थ और जो डेथ रेट होती है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक गैप। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बर्थ रेट और जो डेथ रेट होती है इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक गैप, या फिर जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं जन्म और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं जनसांख्यिकी अंतर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक जो सब कॉन्टिनेंट लैंड जो होती है, ठीक है, मतलब ये लैंड का एक पीस है जो कि चारों तरफ से वाटर से घिरी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफी की टर्म्स में। क्या उसको पेनिनसुला बोलते हैं, या फिर उसको वो गल्फ बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। बेसिकली उसको बोला जाता है एक आइलैंड, ठीक है। और स्ट्रेट जो होती है वो बेसिकली होती है जैसे दो लैंड्स जो होती हैं बड़ी बड़ी, उनके बीच में यहाँ पे वाटर बॉडी के पास होने को इसको स्ट्रेट बोलते हैं। और पेनिनसुला वो होता है जो तीनों तरफ से, जैसे इंडिया हमारा है, यहाँ पे पूरी जगह से वो वाटर से घिरा हुआ, बट ऊपर में एशिया लगता है, ठीक है, ऊपर में लैंड बॉडी है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उसको आइलैंड बोला जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का जो लोएस्ट पॉइंट है या फिर लोएस्ट एल्टीट्यूड किस रीजन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि इंदिरा कोल है उसके बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया का जो लोएस्ट एल्टीट्यूड है वो क्या है, कौन सा रीजन के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली केरला का एक कुटनाड रीजन है, जो कि जैसे केरला के दो डिस्ट्रिक्ट्स मिलके उसको बनाते हैं, अलपुझा डिस्ट्रिक्ट और कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट जो है, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का जो एरिया है उसको कुटनाड रीजन बोला जाता है जो कि केरला में है। उस रीजन को ही इंडिया का लोएस्ट एल्टीट्यूड बोलते हैं, या फिर इंडिया का जो लोएस्ट एल्टीट्यूड है उस रीजन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कुटनाड रीजन इन केरला। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का, एक ग्रांड ट्रंक रोड है जिसको जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, वो साउथ एशिया का सबसे ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट रोड है, ठीक है। ये बेसिकली किन कंट्रियों के बीच से गुजरता है, किन कंट्रियों को ट्रांसफर्स करता है। तो ये बेसिकली जो ग्रांड ट्रंक रोड है जिसको जीटी रोड बोलते हैं, ये बेसिकली 3 कंट्रीज़ के लिए पास होता है, 3 कंट्रीज से, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसका कि सेट सेकंड है, और सेट फर्स्ट की वीडियो भी आपको स्टडी काउच के चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।